करके रख दिया भाई बड़ा भाई, कमबैक। शर्मिंदा करके रख दिया है, शर्मिंदा करके इंडियन बॉलर्स ने। मैं बोल रहा था 150 पे आउट होगी, मैंने तो गौतम गंभीर का बुरा हाल करके रख दिया, इंडियन की बैटिंग का बुरा हाल करके रख दिया। मैं ये भूल गया था कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अभी आनी है और इंडिया ने आके अभी बॉलिंग करनी है। क्या तबाही बॉलिंग की है, गोले फेंके इन्होंने। पर्थ के अंदर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से, और बुमराह तो सबका बाप है। बुमराह ने क्या तबाही किस्म की बॉलिंग की है, बुमराह का बॉल नजर नहीं आ रहा। ओ मार्नस लेविशन को पकड़ो, विराट कोहली को उसने पूरे 2 घंटे टेंशन के अंदर रखा है। मार्नस लेविशन ने विराट कोहली ने उसका 0 पे कैच छोड़ा, पूरा 2 घंटे अगले ने खेला है और सिर्फ 2 स्कोर किया है। बेचारे को वक्री टेंशन पड़ी थी विराट कोहली को, ये कब आउट होगा, लेकिन सिराज ने उसको आउट कर दिया। मैं ये समझता हूं जो भारत ने बॉलिंग कर दी है ना आज ऐसा लग रहा था कि 36 ऑल आउट का भी बदला हो जाएगा, 46 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं, 56 के ऊपर भी ऑल आउट हो सकते हैं, और अभी ऐसा लग रहा है कि 100 से पहले भी ऑल आउट हो सकते हैं। जिस किस्म की भारत ने बॉलिंग की है यार, इसको आप लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। यकीन करें कि क्या शानदार किस्म का स्पेल करवाएगी है बुमराह, जसप्रीत बुमराह। इसने लिटरली शॉक करके रख दिया सबको, क्योंकि जो इसने बॉलिंग की है ना, ये बॉलर नहीं है। ये अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहा है ना, इसका मतलब है दुनिया का बेस्ट बॉलर है। तस्लीम भी कर ले सारे के सारे कि स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस इसके सामने फीके बॉलर लग रहे हैं। एक अकेले ने पूरी ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया, 3 पहली विकेट्स लेके गया, चौथी भी उसी के नाम होनी थी लेबुशन की। लेकिन कहते हैं ना, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को एक तो पहले 150 के ऊपर ऑल आउट हुए, प्रेशर के अंदर भारत था। इस सीरीज से भी पहले भी प्रेशर के अंदर भारत था। इस सीरीज जैसी शुरू हुई, पहली इनिंग्स के बाद भी प्रेशर के अंदर भारत था। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इस वक्त प्रेशर के अंदर आया है, जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, स्पेशली अपनी बॉलिंग से, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा जो विकेट लेके चला गया है ना, सबसे बड़ी आज के दिन के अंदर 17 विकेट्स गिरे हैं। 17 विकेट्स आज के दिन के अंदर गिरे हैं। उनमें से सबसे बड़ा विकेट था उस ठुल्ले ट्रेविस हेड का, जो कि हर्षित राणा से किलियां उड़ाई हैं। क्या आउटस्टैंडिंग उसने बॉल फेंका, स्पेशली ऐसा शानदार बॉल था कि यकीन करें कि खुशी होगी कि ट्रेविस हेड 13 बॉलों पे 11 पे खेल रहा था। बिल्कुल वो तेज खेल रहा था और जिस तरीके की उसने प्रैक्टिस की हुई थी वो वही यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल बात ये है, हैट्स ऑफ टू, आज का दिन इंडिया के नाम रहा है 100% श्योर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इंडिया के जल्दी आउट हो गए थे, 4 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे। फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी ऋषभ पंत और उसके दरमियान, ध्रुव जुरैल के दरमियान, और थोड़ी बॉल वो भी इतनी लंबी नहीं चलती थी, लेकिन ऋषभ पंत थोड़ा सा चलता रहा, उसने बाउंड्रीज भी लगानी शुरू की, वो खड़ा रहा। लेकिन मैं समझता हूँ उनके स्टार्टिंग जो दिन शुरू हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर चुका हुआ था इंडिया को। और फिर उसके बाद जिस तरीके से ऋषभ पंत ने पार्टनरशिप लगाई है, नीतीश कुमार रेड्डी ने पार्टनरशिप लगाई है, और वो डेब्यू किया लड़के ने, नीतीश कुमार रेड्डी ने, वो कैसा खेल गया। अब तो मुझे लग रहा है इंडिया ने 150 बहुत कर दिया, 150 रन बहुत ज्यादा इंडिया ने कर दिए, क्योंकि जो इनका हाल हुआ। देखो, एक तो चीज सिंपल क्लियर है, अब कितने हमारे साथ लोग हैं, आप भी इस बात से एग्री करेंगे, हमने ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा हावी समझा था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट तीनों मैचेस में उनकी बैटिंग कोलैप्स की थी, तो हम ये चीज कैसे भूल गए कि अब इनको इंडिया की बॉलिंग को फेस करना है। इंडिया की बॉलिंग के आगे इनका क्या हाल होगा। अगर ये हारिस रऊफ को नहीं खेल पा रहे, तो ये जसप्रीत बुमराह कैसे खेलेंगे। और वही हुआ, देखो बॉलिंग का एक मुकाबला था ना, बैटिंग इंडिया की भी फ्लॉप थी, बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की भी। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ज्यादा बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। क्यों? क्योंकि इंडिया की बैटिंग के अंदर तो फिर भी आपके पास जयसवाल पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में खेला था, पडिकाल का मैच था, आप देखिए इंडिया की तो बैटिंग थी नहीं। ध्रुव जुरैल अपना पहला मैच खेल रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी का पहला मैच है, इसी तरह एक और लड़का था सारे का, हर्षित राणा पहली दफा खेल रहा है। इंडिया की बैटिंग लाइनअप में तो सारा का सारा नया लड़का था। असल तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप थी जिसके अंदर उस्मान ख्वाजा, एक मिक्स स्विमी के अलावा सारे पुराने इनके धरे थे। उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ को जो आउट किया ना,
ये स्टीव स्टीव स्मिथ, स्मिथ पाकिस्तान से आउट नहीं होता। हाँ ये स्टीव स्मिथ खड़ा हो जाता है, मतलब स्टीव स्मिथ ऐसे, ये देखिए अभी दिखाएंगे ये इसके बाद ये कैसे आउट हुआ है, पूरा प्रेशर में डाला, प्लम आउट हुआ है, उसको मतलब पता नहीं चला। बुमराह ने उसको जो बॉल फेंका, एक तो बुमराह जो रूट, हालांकि फैब फोर बड़ी बनती है, फैब फोर को उखाड़ के रखा हुआ है जसप्रीत बुमराह ने, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। फैब फोर का तिया पांचा निकाला हुआ है। फैब फोर में अगर विराट कोहली भी किसी और टीम में होता है तो बुमराह ने इसको भी नहीं छोड़ना था। जो रूट किससे आउट होता है? जसप्रीत बुमराह से। स्टीव स्मिथ को कौन आउट करता है? जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर हवाओं में उड़े थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ये वो। जब उनके आउट होना शुरू हुए ना, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स के रोंगटे खड़े होके रह गए, ये तो हो क्या रहा है। इवन कि इंडिया का इतना बुरा हाल नहीं था बैटिंग करते जो ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, डिस्गस्टिंग ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, उससे भी आउटस्टैंडिंग भारत ने जो बॉलिंग की है ना, ये आउटस्टैंडिंग थी। देखिए हमने अभी बात की है कि ऑन पेपर तो इस मैच के वाले से, जो पहला टेस्ट मैच हम चूज करें तो उस पे तो ऑन पेपर तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया का तो सारे मतलब एक ओपनिंग सिर्फ नया है, उसके बाद तो मोस्टली उनके पुराने ही खेल रहे हैं। मतलब आप देख लें जो है उनका ओपनर उस्मान ख्वाजा हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, उसके बाद ट्रेविस हेड हो गया, इसके साथ ये पूरी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप सारी पुरानी है उनकी। देखो यार उनकी जिसको कहते हैं प्लेइंग 11 जो 8 महीने पहले खेली थी सिवाय डेविड वार्नर के, वही प्लेइंग 11, सही बात है, वही खेल रही है। इंडिया ने आज के मैच में 6 चेंजेस किए थे और उनके 6 में से 2 चेंजेस जो है ना वो बड़ाए हक साबित हुए, क्योंकि हर्षित राणा ने इंपॉर्टेंट विकेट निकाला, नीतीश कुमार रेड्डी ने एक जिसको कहते हैं ना इंपॉर्टेंट किस्म का नोक खेला है, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना उसने बल्लेबाजी करके दिखाई है। तो बड़े ग्रेट चेंजेस साबित हुए हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया, अब तो मुश्किल ही हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये मैच पता नहीं क्या बनेगा, ये मैच कौन जीतेगा अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन इस पर ऑस्ट्रेलिया का जो हाल हुआ है, इंडिया यहां से 83 रन की लीड ऊपर लेके बैठा हुआ है। अगर इंडिया ये 50-60 रन की लीड लेके चला गया तो भाई बहुत मुश्किल है, हो जाएगा। फिर इंडिया के पास कॉन्फिडेंस भी होगा, उनकी बैटिंग के पास भी कॉन्फिडेंस होगा, वो रन करेंगे, वो टारगेट चेस करना आसान नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलिया, अगर इंडिया 6 चेंजेस करके भी ये मैच जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया की तो क्रिकेट वैसे ही दफन है कि एक टीम जिसका मोराल फुल डाउन है, 3-0 वो होकर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके वो 6 चेंजेस कर रहे हैं, 150 पे ऑल आउट हो रहे हैं, उसके बाद आके भी अगर आप मैच हार जाओगे तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को तो बर्बाद दफन करके आएगा इंडिया उधर। देखें कल तक की बात है, हम कल सारे बात कर रहे थे, वो एनालिसिस पे बात थी, ऑन पेपर बात थी कि यार देखें इंडिया की बिल्कुल नई टीम है, ओपनिंग भी नहीं है, उनके बैट्समैन जो कैप्टन भी नहीं है उनका, और वन डाउन भी नहीं है। वही हुआ, वन डाउन उनका नहीं चला रहा, जो पर्टिकुलर जो है वो नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर पाया। विराट कोहली फेल हुआ बुरे तरीके से, आपका उसी तरीके से इंडियन बैटिंग लाइनअप कोलैप्स की है जिस तरीके से वो रिसेंटली होते हुए आ रहे हैं। लेकिन इंडियन बॉलिंग लाइनअप में जिस तरीके से बुमराह ने, हमने जैसे अंदाजा लगा रहे थे कि यार जो बुमराह के पास असाइनमेंट है वो किस तरीके से यूटिलाइज करेगा वो बॉलिंग को, और उसने वो यूटिलाइज किया है। बड़ा कप्तान बन के उभरा है, बहुत बड़ा कप्तान बन के उभरा है। उसने बॉलिंग चेंजेस, एक तो खुद फ्रंट से लीड किया, इस पूरे मैच का डिफरेंस ही बुमराह। जसप्रीत, आप देखो हम पैट कमिंस लगे, उसको बड़ी मार पड़ी थी, एंड में वो विकेट लेके गया है। जसप्रीत बुमराह का प्रेशर आप देखें, ये बॉलर क्या खास बॉलर है, इसका आप प्रेशर देखें कि इसने पहले ओवर से लेके 6 ओवर का जो स्पेल किया है, इसने उनको हिलने नहीं दिया। अब जरा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, जो प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया गया कैसे। ऑस्ट्रेलिया तो वो टीम है जो आउट भी होते रहे, उनका स्कोर नहीं रुकता, वो मारते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का जो पहला विकेट गिरा है ना, वो जो उनका ओपनर आउट हुआ है, उसके बाद लेबुशेन का कैच निकला, लेबुशेन की किस्मत अच्छी, विराट कोहली का वो छूट गया। लेबुशेन के पास मौका था यहाँ से प्रेशर क्रिएट करने का, इंडिया प्रेशर में था, विराट कोहली भी था, उसके बाद फौरन जिसको कहते हैं ना उस्मान ख्वाजा भी आउट हो गया। लेबुशेन ने ऑस्ट्रेलिया को ना बैकफुट पे लेके चला गया, एक बंदे क्या 0 पे कैच छूटा, और उसने आउट होने के बाद सिर्फ 2 स्कोर किया, वो भी 1.5 से 2 घंटे वो खेल के गया। बेस्ट टेस्ट बॉलिंग एवरेज लास्ट 100 ईयर्स, ओ भाई साहब लास्ट 100 ईयर के अंदर 20.2 बेस्ट बॉलिंग एवरेज उसकी बन गई। इतना बड़ा वो बॉलर बन गया, उसने एलन डेविडसन को पीछे छोड़ दिया। वसीम, मैगरा, ब्रेटली, वकार, किधर गए सारे के सारे, कोई नाम नजर नहीं आ रहा, सिर्फ जसप्रीत बुमराह का नाम नजर आ रहा है। तो लेबुशेन ने जो प्रेशर क्रिएट कर दिया ना इंडियन टीम के ऊपर, वो अब ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर, वो साफ दिख रहा था
कि एक बंदा तू 50 बॉले खेल गया, वन डाउन की पोजीशन का मतलब ये तो नहीं है ज्यादा ना। ही स्लो खेल और प्रेशर रन भी ना ले रहा था, सामने वाले पे भी प्रेशर आता था, या तो सिंगल ही लेता रहता प्रेशर क्रिएट, उसके ऊपर भी ना आता। बिल्कुल। अब जब आउट हुआ वो, उससे पहले उसकी मिडल हो रहा था बॉल, फिर एक ही बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू हो गया, और फिर सिराज ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले। देखो सिराज ने जब बुमराह पहले 6 ओवर किए हैं, उसके अंदर सिराज का 3 ओवर का स्पेल था, उस 3 ओवर के अंदर सिराज ने उनको गुंजाइश नहीं दी हिट करने की। उसके बाद जब सिराज ने विकेटें निकाली हैं, उस वक्त सिराज ने 4 ओवर बगैर कोई रन दिए करवाए हैं, वो भी बड़ा क्रूशियल स्पेल था। तो इंडिया के तीनों फास्ट बॉलर्स ने मैं समझता हूँ बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके दिखाई है। 2 सिराज लगेगा, 4 वो, और 1 हर्षित राणा यार लगेगा। हर्षित राणा की विकेट के बारे में बस मुझे बताओ कि हम कल ही ये सेशन में बात कर रहे थे, ट्रेविस हेड को अगर आउट करना है तो इसको विकेट से ऑफ साइड पे खिलाना पड़ेगा, और हर्षित राणा ने वही अप्लाई किया है। उसको विकेट पे बॉल रखी, थोड़ी सी बाहर निकाली है, और वहीं पे बीट हुए जहां पे वो हमेशा ही बीट होता है। इस जगह पे वो हमेशा बीट होता है। वो आई थिंक वो भी बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर ट्रेविस हेड थोड़ा सा खेलता है, क्योंकि ट्रेविस हेड स्लो नहीं खेलता कभी भी, वो हमेशा थोड़ा सा करता है, डिफेंस करता है, उसके बाद फिर हिटिंग करना शुरू कर देता है। उससे प्रेशर आपका चेंज होता है, प्रेशर आपका रोटेट होता है, दूसरी टीम पे जाता है। लेकिन वो विकेट उसकी हर्षित राणा की एक डेब्यूटेंट के लिए और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आई थिंक बहुत बड़ी बात है कि उसने अपने जो है ना एक्सपीरियंस का फायदा उठाया, जितना उसने फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस की है, और वो किसी वजह से ही आया होगा ना वो टीम में, और उसने अपना परफॉर्मेंस दिया, और उसने जो मेन विकेट थी ना, आई थिंक उसको और किसी विकेट की जरूरत नहीं है, हालांकि चाहिए तो है। देखो वो डिफरेंस था मैच का, उसने बहुत मारना था, क्योंकि वो रुकने वाला नहीं था, ट्रेविस हेड ने मारना था। उसको जिस तरीके से आउट किया ना, ये खुशी की चीज थी। और इंडिया ने अपने जिसको कहते हैं ना सेकंड, जो आप कह ले सेकंड इनिंग्स के अंदर इंडिया ने हर चीज करेक्ट की है। अगर विराट वो लेबिशन नॉट आउट चला जाता अभी, ये 2 ओवर पहले वो आउट ना हुआ था, तो विराट कोहली के ऊपर अंदर ही अंदर प्रेशर होता है, इंडियन फैंस पे प्रेशर होता है, इंडियन टीम पे प्रेशर होता है, यार सर कैच छूटा हुआ है, ये 50 बॉले भी खेल गया हुआ है, ये कुछ ना कर दे, क्योंकि वो आउट हो गया। तो अब तो इंडिया पूरी तरह से गेम में आ गया है, और विराट कोहली का कैच छोड़ना भी कोई बड़ी वजह नहीं सामने है, क्योंकि 2 स्कोर ही तो ऊपर पड़ा है बस। तो यही तो, और क्या चाहिए, और प्रेशर पड़ा है। आप देखो जब सिराज ने उसको आउट किया, सबसे ज्यादा खुश विराट कोहली हुआ है। विराट कोहली की खुशी बता रही थी, जो अड़ जाता है वो प्लेयर में सबसे अच्छी उसकी एवरेज है। आपने बता रहे थे 3 सेंचुरी है उसकी, 3 सेंचुरी 500 स्कोर था, तो वो तो कुछ ज्यादा ही शौका हुआ था ना। लेकिन क्या फायदा, तू 50 बॉले खेल गया। सिराज से पंगे पुंगे भी ले रहा था, वो बॉल पे एक मरतबा बॉल पे उसने ऐसे हटा दी थी यार। हर्षित राणा ने एग्रेशन दिखाया यार, आप ये देखो कि इंडिया का हर बॉलर एग्रेशन दिखा रहा था। और मैं जसप्रीत बुमराह पे दांत इसलिए दूंगा क्योंकि उसने डीआरएस भी बड़ा अच्छा यूज किया है, कप्तान था। देखो ना वो लीड कर रहा नजर आ रहा है, कैप्टनसी लीड करते हुए पता चल रहा है कि जिसको कहते हैं ना सही कप्तान साबित हो सकता है फ्यूचर के अंदर। क्योंकि आप अगर इस 6 नए लड़कों के साथ 6 चेंजेस करने के बाद टीम जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को ऐसे डोमिनेट करेगी, तो वो वही बात कर रहा था, कमेंटेटर भी कर रहा था। जो सच है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो पाकिस्तान वाली सीरीज में भी बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हुई थी, लेकिन लोगों ने लाइटली लिया, ये तो सीरीज ही हल्की है। विराट कोहली का आउट अब विराट कोहली की आउट पे आएंगे, एंड के ऊपर इंडियन बैटिंग पे भी आएंगे, लेकिन फिर जब कहते हैं बॉलिंग में बात करते हैं, विराट कोहली ने जैसा आउट हुए थे बड़ा अजीबो गरीब था। लेकिन फिर भी वही बात आती है ना कि देखिए ना किस तरीके से इंडिया के बॉलर ने फायदा उठाया। बुमराह विकेट टू विकेट जो बॉल करता है ना, आउटस्टैंडिंग। बुमराह फिर बीच में 2-3 बॉल भी निकालता है बाहर की तरफ, और फिर वो एज में निकाल लेता है। तो बुमराह तो खेलना बहुत मुश्किल हुआ है, ये पूरे जो सीरीज है इसके अंदर बुमराह बहुत इफेक्टिव साबित होने वाला है। और जिन ने बुमराह को पिक किया था सही फैसला था। मैंने किया था, मैंने विराट कोहली और बुमराह को पिक किया था, ऋषभ पंत को भी किया था। मतलब विराट कोहली तो उस तरीके से अपन ने तो ऋषभ पंत को किया था, बुमराह को किया था, नीतीश कुमार रेड्डी को किया था, तीनों ही चल गया आज के दिन। हमारे तीनों चल गए। पैट कमिंस को किया था, उसे 2 विकेट ले गया। ट्रेविस हेड को किया था, वो चला नहीं, वो लेबिशन भी नहीं चला। ऑस्ट्रेलियन तो कोई भी नहीं चला, ऑस्ट्रेलियन कोई नहीं चला। 67 पे 7 खिलाड़ी आउट है, मतलब डोमिनेट कर चुकी हुई है इंडिया। और आज का दिन जो है ना वो इंडिया के नाम ही रहा है। हालांकि इंडिया 150 पे आउट हो जाए, हालांकि देखा जाए ना तो हम काउंट करते हैं 3 में से ज्यादा सेशन किसके नाम हुए, तो 3 में से 2 सेशन तो ऑस्ट्रेलिया के नाम किए। लेकिन आखिरी सेशन में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, तो उसकी बेस के वो पूरा दिन तो इंडिया के नाम हो गया, क्योंकि उन्होंने 2 सेशन खेल के 150 किया, उन्होंने एक सेशन के अंदर 7 आउट भी कर दिए, 67 भी हो गया। तो ये चीज बड़ी क्रूशियल थी।
बड़ी और इंपॉर्टेंट जिसको कहते ऊपर हैं ना। इंडिया अच्छी खासी लीड भी ले गया हुआ है। कल अगर अर्ली विकेट्स गिरा देते हैं, और ऑफ कोर्स गिरा देंगे वो शुरू में ही, तो मुझे लगता है कि अगर 70-75 रन की लीड पड़ी हुई होगी तो इंडिया आराम से अगर आगे 250-300 स्कोर कट जाता है, 250 बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 230-40 चले, अगर विकेट बड़ी तेज है कट जाता है तो आपका 300 की लीड 300 की लीड हो जाएगी आपको। फिर ऑस्ट्रेलिया ने वो उतार के चढ़ानी होगी, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही तो खासियत है बीजीटी की। ये हाँ। इंग्लैंड होती ना, इंग्लैंड ऐसी परफॉर्मेंस ना करके दिखाती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बिल्कुल। ये ओनली इंडियन टीम कैन डू दिस। इंडिया की टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती है तो आपको ऐसी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर बंदा मैच विनर है। हर बंदा ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाता है कि उसकी टीम जो है ना विक्ट्री हासिल करे। जसप्रीत बुमराह, उनके तीनों बॉलर इफेक्टिव साबित हुए, उनके नीचे से टेल ने रन कर दिए। अब अगले इनिंग्स के अंदर क्या पता टॉप ऑर्डर भी चल पड़े, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप इससे देखें कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग थी वो इतनी डेंजरस नहीं थी जितनी ये थी। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया फिर भी ऋषभ पंत ने पार्टनरशिप लगा ली। ऊपर देखो ना, एक और भी तो बात है ना जी। नीतीश कुमार रेड्डी जब खेल रहा था उसका ग्लव पे बॉल लगा था स्टार्ट की बॉल पे, अपील हुई, अंपायर ने नहीं दिया, उन्होंने डीआरएस नहीं दिया। बाद में देखा तो वो अच्छा खासा जिसको कहता है ना स्नीकों पे एज आया था, वो एक टाइम था। बिल्कुल। फिर उसके अगले ओवर के अंदर स्टार्ट की बॉल के ऊपर पैट कमिंस ने ऋषभ पंत का कैच छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद ऋषभ पंत ने मारा भी। बिल्कुल। ये अगर विकेट टाइम पे गिरी होती तो इंडिया भी, मेरा ख्याल है कि शायद बिल्कुल स्कोर उनका 110-120 होता। 100% 30-40 स्कोर आप कम कर देते अगर मिस फील्डिंग है, अगर आप वो हो गया, कैचेस वगैरह हो गए टाइम पे, डीआरएस हो जाता, तो वो 30-40 रन आप कम कर देते। ये देखिए ये प्रेशर होता है थोड़ा सा कि अगर आप बॉलिंग भी कर रहे हैं अच्छी, लेकिन बीच में आप गलतियां ये भी देखो कर ना, रहे हैं। इन्होंने एंगल दूसरा नहीं ना दिखाया दूसरी हाँ। तरफ से, ये मसला था सारा का सारा। वो भी यही कर रहा है, कंट्रोवर्शियल हो गई है तो। हाँ, क्योंकि केएल राहुल एक ऐसा बंदा है, जब मैं इसको देखा है ये तो रिव्यू भी नहीं लेता, चला जाता अगर इसका आउट हुआ होता है। ये तो कुछ ज्यादा ही सच्चा बच्चा है। लेकिन कंट्रोवर्शियल होगी चीज। लेकिन ये बात है यार सबको छोड़ो, सुबह से पाकिस्तानियों ने इंडिया का मजाक बना बना के बुरा हाल किया हुआ था। हर सोशल मीडिया पे इंडिया को ढोल रहे थे। अब देखो जरा क्या हाल हो गया। अब उल्टा हो गया सारा का सारा। अब ऑस्ट्रेलिया को ही ऑस्ट्रेलिया में रगड़ा लगा दिया। एक सेशन में ही जो है ना इंडिया ने डोमिनेट कर दी हुई है ऑस्ट्रेलिया को। और देखें वो 150 पे अगर आउट हो गए हैं इतने कैच छोड़ने के बाद, ब्रिलियंट बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की, फिर भी 150 पे आउट कर दिया इंडिया को। लेकिन बात जो है ना वो 67 पे 7 खिलाड़ी आउट कर देना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी सिर्फ नया है, बाकी सारे पुराने हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए आज के जो है ना पहले दिन के हिसाब से। इंडिया डोमिनेट कर चुका हुआ है। इंडिया डोमिनेट कर दी। इंडिया ने दिन भी अपने नाम की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है, दिल जीता है। अब जरा जिसको कहते हैं ना सवाल जवाब भी करेंगे। आपने लाइक नहीं किया, लाइक बड़े कम है, जल्दी से लाइक करें, 200 लाइक चाहिए। सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी से करें। मैच का मजा है। देखो मैं सुबह सुबह उठा, मैं चाहता था अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, मुझे मिली भी कि पहले सेशन में 4 आउट देखने को मिले, खतरनाक बॉलिंग देखने को मिली थी। मैंने वीडियो में भी कहा कि मजा आया देखने का, क्योंकि मैं तो कंबल में ओटीटी के ऊपर मोबाइल में जिसको कहते हैं ना लगा था देखने, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस मैच ने पहलू बदले, आज के दिन में देखो टेस्ट क्रिकेट में खाली मार नहीं होती, रन्स बहुत कम हुए आज के दिन के अंदर। 150 और 67 217 रन से स्कोर हुए। लेकिन जो हमें क्रिकेट 17 विकेट्स देखने को मिली है ना, 17 विकेट जो एक वो दिन में टफ हमें बैटिंग देखने को मिली है कि बॉलर्स को फेस करना, निकालना, बीट करना, कि डॉट बॉल का भी मजा आ रहा था। दिस इज रियल टेस्ट क्रिकेट, इससे मजा आया। तो मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया आज का दिन। बीजीटी का जो था सुपर डुपर गया है, पैसा वसूल गया है। जो इतने सालों, 1 साल से हम वेट कर रहे थे ना बीजीटी की हाइप का, वो सही बात है, प्रूव। अब आ जाए जरा इंडियन बैटिंग के ऊपर। 100%। अब देखो ऑस्ट्रेलिया ने पुअर बैटिंग की, हमने उसकी बात की। इंडिया की भी बैटिंग इतनी सही नहीं थी। इंडियन बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, हमने उस पर भी बात की। इंडिया के बल्लेबाज जयसवाल जिस तरीके से आउट हुए, डेविड वार्नर ने कहा दिस इज नॉट, जो कहता कि दिस इज पर्स, यहाँ पे आप पॉइंट के ऊपर चौका नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हालांकि उस पर केएल राहुल भी खड़ा होता, जयसवाल को जरूरत नहीं थी, उसने पता नहीं यूं ही मारने की, वो उसकी शॉट है, जज्बाती हो गया, जज्बाती अर्ली हो गया। 8वीं बॉल थी, सबर ले लेता, सिंगल तो करता ना। पहले आप ऑफ द स्ट्राइक तो जाओ ना, एक स्कोर तो करो। वो आउट होकर चला गया। फिर पडिक्काल आया, उसने मेरा ख्याल है कोई 4 ओवर ही टुक टुक खेली है। केएल राहुल ने कैंट संभाला होता। पडिक्काल भी फिर जिस कहते हैं ना हेजलवुड की बॉल के ऊपर सीधा कोर्ट बिहाइंड हो गया। उसके बाद ही आपके विराट कोहली फिर आउट हो गया। फिर उसी तरीके से आउटसाइड एज, कल ही हम बात कर रहे थे कि आउटसाइड एज पे ना अपने फोकस करना है और वेल लेफ्ट, मतलब अच्छा लेफ्ट करना है बॉल को। लेकिन बॉल बहुत अच्छी थी वो, लेकिन अगली उस साइड पे तो विराट कोहली था ना,
तो उस तरीके से ना विराट कोहली को थोड़ा देख के खेलना चाहिए था, लेकिन ऑफकोर्स बड़ी अर्ली विकेट थ्रू करके विराट कोहली चले गए और निहत्ता मतलब बैटिंग लाइनअप को निहत्ता छोड़ के अगर एक एंड हाँ। संभाले तो बड़ा परफॉर्मेंस भी ऋषभ पंत ने एक एंड संभाला ही हुआ था। बिल्कुल। जिस तरह ऋषभ पंत लेके चला उसमें विराट कोहली भी लेके चलता। हाँ। उसके बाद जोरेल आउट हुए मेरा ख्याल है, केएल राहुल आउट हुए। केएल राहुल कंट्रोवर्शियल आउट था, सही साफ सी बात है। वो जब तक वो दूसरे एंगल की वीडियो भी तक क्यों नहीं आई। सही बात है। हालांकि एक चौका लगता है, 4 डायरेक्शन से आप चौके को दिखाते हो, तो आपकी टेक्नोलॉजी तो आपके पास थी, तो आप अभी तक दूसरा एंगल क्यों नहीं लेकर आए। बिल्कुल। कवर वाली साइड से क्यों नहीं आपने अभी तक दिखाया। वो तो बड़ा मेन वो होता है, उसमें तो एंगल का पता लग जाता है। एग्जैक्टली वही तो बात है कि और जिस टाइम के ऊपर अंपायर ने आउट दिया, उस टाइम को अंपायर को इतनी जल्दबाजी क्या पड़ी हुई थी कि स्प्लिट स्क्रीन तो कर ले। एक ही स्क्रीन को देख के उसने आउट दे दिया। वो तो कंट्रोवर्शियल हो गया। अभी ऋषभ पंत का छक्का देखा था। हाँ जी, लेट उसने फेंके हैं जो इसने वर्ल्ड कप में बड़े मारे थे ऐसे। वो देखो तो कैसे चोट लगाएगा अपने आप को कोई। लेकिन वो नीतीश कुमार का ज्यादा अच्छा छक्का था। वो जो पीछे मारा था, वो बड़ा प्यारा। नीतीश कुमार कैसा लगा? जबरदस्त यार, ब्रिलियंट बैटिंग, नया लड़का है और जिस तरीके से हमने इसको बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश के अगेंस्ट देखा खेलते हुए, उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस अगर वो दे रहा है, नया डेब्यूटेंट लड़का है, और जब आपकी बैटिंग लाइन कोलैप्स हो चुकी हुई है और उसके बावजूद मतलब ऑलमोस्ट ऋषभ पंत के साथ 5 खिलाड़ी आउट हो गए हुए थे। हाँ, 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद 6 आउट हो गए हुए थे। वो सुंदर भी आउट हो गया हुआ था, सुंदर के बाद आया वो। तो 6 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद बड़ी ब्रिलियंट बैटिंग की है उसने और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप उसने लगाने की कोशिश की है। 43 आई थिंक 41-43 करके गया स्कोर। मैं समझता हूँ कि अगर ये ऋषभ पंत थोड़ा सा और खेल लेते तो ये 200 भी कर सकते थे, और ये अगर 200 का फट्टा लग जाता तो ये इंडिया आज ही टेस्ट मैच जीत गया। हाँ, तुम मेरे से तो पूछो। हाँ। मैंने क्या ब्लंडर मार दिया क्या? मैं जब 150 पे आउट हुआ ना, मुझसे किसी ने कमेंट में पूछ लिया बोली मैं कितना कर जाऊंगा, 300 तो कर ही जाएगा। यार मुझे क्या पता था कि इस पिच के ऊपर बुमराह तबाही मचा के रख देगा। मुझे तो था कि ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आएगा नहीं, इंडिया अंडर प्रेशर है। हाँ। इंडिया के बॉलर्स को लग पता जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने अटैक करना है। ओ भैया ऑस्ट्रेलिया का तो ज्यादा बुरा हाल हुआ है। बुमराह के ऊपर बात है कि उसने किस तरीके से प्रेशर हैंडल किया है। देखो पहले 3 विकेट ही वो लेके गया, पहले 3 विकेट लेके जाना। और मेन बैट्समैन जो मेन बैट्समैन है उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ और भी मेन बैट्समैन जो उसका ओपनिंग है, ओपनर बैट्समैन है, काफी अच्छा बैट्समैन है वो। और मतलब मेन डिफरेंस आप सही कह रहे हो कि जसप्रीत बुमराह ही था और वो ही डोमिनेट। और अभी देखो अभी ऑस्ट्रेलिया आउट नहीं पूरे तरीके से। ऑस्ट्रेलिया अगर 30-40 रन की या 50 रन की पार्टनरशिप लगा जाती है तो दोबारा मैच में आ जाएंगे। जितने रन करेंगे वो बोनस है। क्योंकि एलेक्स कैरी जो है उसको टेल के साथ खेलने की बड़ी अच्छी आदत है और अभी भी वो बड़ा अच्छा खेल है। उसने मेरा ख्याल है 18 स्कोर किया हुआ है। स्टार्क, आप स्टार्क को ये नहीं कह सकते कि स्टार्क बल्लेबाज नहीं है। स्टार्क एक प्रॉपर बल्लेबाज है। स्टार्क बड़ा खतरनाक किस्म का बल्लेबाज है, उसकी सेंचुरीज भी हैं। तो मुश्किल होगा, बड़ा आसान नहीं होना। लेकिन अगर इंडिया ने अर्ली विकेट्स ना लिया के तो ये ऑस्ट्रेलिया 120-130 तक जा सकता है, जो कि इंडिया को तंग करेगी आगे जाके। जितना कम स्कोर पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया को आउट कर सकता है, 67 से आगे लगा ले, हर 85 तक आउट कर दे तो ये इंडिया बड़ा अच्छा पोजीशन बहुत अच्छी लीड ले जाएगा। मोर देन 50 रन की लीड तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि बड़ा इफेक्ट आता है। फिर इंडिया जितना भी स्कोर करेगा, 200 भी करता है तो 265 का टारगेट होगा। ये बड़ा इफेक्ट आती होती है चीज। तो ये लीड लेके जाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इंडिया को मैं चाहता हूँ इंडिया लीड लेके जाए। और देखो हमने पहले कहा था, बेशक हमने 3-2 प्रेडिक्शन की थी, लेकिन हमने कहा था आई विश के पहला मैच जो है ना वो इंडिया जीते, ताकि बीजेडी में मजा है। 100%। क्योंकि इंडिया क्वालिफाई WTC के फाइनल में तब करेगा जब इंडिया का स्टार्ट अच्छा होगा, और अभी स्टार्ट मिल गया अच्छा। पहला दिन इंडिया ने अपने नाम कर लिया है, तो WTC का जो फाइनल है वो अभी भी नजर आ रहा है। तो ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी, और अगर ऐसे ही जीतेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया को बड़े आराम से हरा भी सकते हैं। लग भी रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया में, एक दिन पहले कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीते, लेकिन लग रहा है कि प्रेशर ले लिया ऑस्ट्रेलिया। और ये अब पहली दफा नहीं हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान ने भी की है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये तुक्का लग गया है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। ऑस्ट्रेलिया का लेबिशन, स्टीव स्मिथ मेन प्लेयर, परफॉर्मेंस नहीं आई थी ओडीआई सीरीज के अंदर भी। पैट कमिंग्स और स्टार्क की भी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, वही हमें देखने को चीजें मिल रही हैं। तो ये बड़ा जरूरी चीज है कि अभी भी उनके 2 मेन प्लेयर लेबिशन और स्टीव स्मिथ ये परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा रहे। तो इनका आउट ऑफ फॉर्म जब तक है तब तक इंडिया से रच के फायदा उठाए। जितना फायदा उठाएगा उतना ही भारत को फायदा मिलेगा इस मैच के अंदर। 100%।
बोली भाई एक सच्ची बात बोलूं, आप रोज क्रिकेट कवर करते हो बट इंडिया आपके एनालिसिस हमेशा गलत साबित करता है। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, यही तो अच्छी अच्छी टीम की बात निशानी है ना। देखो यार 150 पे आउट हो गए तो तुम लोग भी बड़े परेशान थे, हम्म। दुखी थे ना, गया मैच एक ही हो गया है वो। तो देखो फिर ऐसे हमारे साथ भी होता है। भाई कोई बोल रहा था 300 करेगा ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इनिंग्स में तो पड़ी है, फोर्थ इनिंग सॉरी। बोली भाई व्हाट विल बी द स्कोर ऑफ पाक इफ पाक हैड प्ले विद इंडिया इन डेंजरस पर्थ विकेट अगेंस्ट इंडिया। देखो तो- यार ये इधर तो वैसे कुछ मैच भी तो कह होना सकते नहीं, हैं। हाँ। लेकिन कुछ भी कह सकते, कुछ भी हो सकता है हाँ। क्योंकि पाकिस्तान की भी बॉलिंग इस विकेट में बड़ा परफॉर्म करती है, हमने देखा है। बॉलिंग परफॉर्मेंस हो पर्थ जाती में है। हमारा ओडीआई मैच हुआ था ना, हमने हाँ, उखाड़ के मैच। रख दिया था, तो वही आखिरी बात है। मैच। तो पाकिस्तान की बैटिंग तो मेरा ख्याल है 100-150 ही करती है, अगर करेगी भी तो, लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाती है। हम्म। विराट कोहली हेल्पिंग बुमराह इन कैप्टनसी करनी भी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली सीनियर प्लेयर है, यही तो कप्तानी का साथ तजुर्बा चाहिए है। होता है, एक्सपीरियंस इसलिए तो होता है। तुम पाकिस्तान वाले बस ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट करके उनकी चाटा करो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट को डैश पर रखता है। ओके यार अभी सीरीज शुरू हुई है, सबर कर रुक लो। जाए यार। दोस्त एक सेशन पहले सारे के सारे पता नहीं क्या थे, अब एकदम चेंज हो गए, लेकिन ये परफॉर्मेंस आई है ना, अच्छी बात है। दिस इज द पावर ऑफ बॉलिंग कैप्टन बुमराह विद 4 सीमर स्क्वाड नीतीश कुमार राणा सिराज। देखो ना, जब बॉलर होता है ना आपका कप्तान, तो फिर बॉलर जो होता है ना वो मैंने स्ट्रॉन्ग कल बॉलिंग ही की पाता है। हाँ, कल ही ये बात की है, रिजवान से बात करें कि जो बॉलर कैप्टन होता है ना जब आपका, तो वो एग्रेशन वैसे ही आ जाता है फील्ड में, और उसके बाद ब्रिलियंट बॉलिंग की है, और देखें आपके सामने है। वो नजर आ रहा है ना, लीड भी कर रहा है खुद से, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बुमराह तो फ्यूचर का बहुत बड़ा कप्तान बनेगा। जिसको नहीं मानना मत मानो, लेकिन रूट स्मिथ बुमराह को बनी ही कहा, आप एग्री करते हो? अब तो 4-0 लग रहा है। देखो यार अभी यार, जल्दी तो नहीं है, जल्दी नहीं हो गया। देखो 4-0 पहले होगा। 2 सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम से, 1 सेशन इंडिया के नाम है। टेस्ट क्रिकेट में सेशन चेंज होता है, ये ना हो कि इंडिया की बैटिंग दोबारा आके कोलैप्स कर जाए। फिर क्या हुआ? फिर 150-200 का टारगेट हुआ तो वो चेंज हो सकता है, बिल्कुल। फिर वो तेज खेलेंगे, रुकेंगे नहीं वो। बोली भाई कैप्टनसी बुमराह नहीं कोहली कर रहा था, कोहली को पता है कि टेस्ट क्रिकेट में कैसे कैप्टनसी से जीतते हैं। अच्छी बात है, देखो फिर एग्रेशन भी आपको तभी नजर आ रहा था। हालांकि जो कोहली ने कैच छोड़ा है, वो कोहली ने पूरा कैच पकड़ लिया हुआ था। वो बाद में जो खड़े होने के चक्कर में जो उसने बॉल को बचाने के चक्कर में जो लूज किया, वरना कोहली तो बड़ा एग्रेसिव था फील्ड के अंदर। अगला कैच भी उसने पकड़ा था सलमान ख्वाजा का। बिल्कुल। अब अगर राहुल परफॉर्म कर गया तो रोहित के आने पर जायसवाल ड्रॉप होगा। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को बाहर ही बिठाए रखे तो अच्छा है, साफ सी बात है। अगर राहुल परफॉर्म करके जायसवाल को चांस दें, लेकिन रोहित की जरूरत नहीं। अभी पहला दिन हुआ है भाई, अभी थोड़ा सा हौसला कर ले। अभी 4 दिन पड़े हुए हैं आपके पास, और पता नहीं ये मैच किस रूट चला जाएगा उसके बाद। और अगर फिर डिपेंड करेगा ये ना। मैच लंबा भी तब जाएगा तो इंडिया थर्ड इनिंग्स में कोई बड़ी लंबी पारी लगाता पारी है, लगा ले, हाँ, तो फिर चौथे ये दिन तक। बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि जो टेस्ट मैच है, मुझे तो लगता है कि 3-4 दिन का ही मैच, 4 दिन भी मुश्किल, 3 दिन का ही मैच नजर आ रहा है अभी के लिहाज से तो। लेकिन ये मैच जो है जाना चाहिए, चौथे दिन तक तो जाना चाहिए। विराट कोहली स्लेजिंग, ये तो देखनी चाहिए थी ना, ये तो जरूरी थी। व्हाट डू यू थिंक ऑन कोहली डिसमिसल? देखो कोहली खुद बॉल को मुश्किल बना रहा है, साफ सी बात है। कोहली विकेट छोड़ के खड़ा हुआ है, बॉल आ रहा है विकेट के पास आके, फिर उसको उसने पूरा मुश्किल बनाया है। उसको ऐसे खेलने की उसने क्यों कोशिश की? या तो लेफ्ट करता प्रॉपर तरीके से, या तो पुल करता। बाहर की बॉल तो वेल लेफ्ट ही होनी चाहिए। लेकिन विराट कोहली खुद बॉल को मुश्किल बना रहा है। स्टीव स्मिथ और मार्नस की फर्स्ट विकेट एकदम डेडलीस्ट थी। सही बात है। वो कैच पकड़, सही बात है, तो भाई मत जानी थी उसको। और कम स्कोर होता है इनका। ठुल्ला आउट हो गया, नहीं तो 30 पर लीड हो जाता। सही बात है, वो क्या यार उसका भी रोब है वैसे। इसने देखो हर मैच में नहीं चलना, ट्रेविस हेड ने कोई एक मैच में ही चलना और इसने बेड़ा गड़ा करके रख देना है। तो ट्रेविस हेड से डर ही लगता है, साफ सी बात है तो भाई बहुत ही खतरनाक प्लेयर। एग्रेशन तो उसका है, छोड़ता तो नहीं है। हिटिंग पे बिलीव करता है ना। सेकंड इनिंग्स में 200 बने आसान नहीं है, 300 कैसे बनाएंगे? भाई कोहली ने हेड को बोला नॉट टुडे मेट। देखो ये एग्रेशन ही काम देगा। देखो विराट कोहली कैसे आउट हुआ है,
बहुत ही बाहर की बॉल उसने छेड़ दी, वो पहुंच गया ना उस पोजीशन के ऊपर। उसको समझ ही नहीं आई, मतलब हाँ, खत्म, छोड़ ही दिया बॉल। बोली भाई पर्थ में जो टीम पहले बैटिंग करती है वो जीतती है, इसके लिए आते तो इंडिया ने अच्छा फैसला किया था। विराट कोहली के बारे में आप लोग ठुल्ला एनालिसिस करते हो, विराट कोहली जितना अचीव कर चुका है उसका 1% भी अचीव किया है। अब भाई साहब यार मैंने तो उसको अपना की प्लेयर रखा हुआ है यार। जब एक इंसान परफॉर्म ही नहीं करेगा, सपोर्ट भी हम लोग भी सबसे ज्यादा करते होते हैं, तो उसके बाद बात भी ना करें तो मतलब कि क्या, मतलब वो आउट होता रहे और फिर उसको लोग उसके ऊपर बात ही ना करें। ये बात है देखो यार। क्रिकेट जो पास्ट है वो पास्ट है, पास्ट के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन प्रेजेंट भी तो है ना, ये भी तो आप देखो। इसमें उसकी परफॉर्मेंस से आप लोगों को ही फायदा है। हर्षित राणा की बॉलिंग कैसी लगी अभिषेक साहब? हर्षित राणा ने बड़ी आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट बॉलिंग की है, बॉलिंग कर दी यार उसने, मजेदार बॉलिंग की थी, मजा आया देखने का उसकी बॉलिंग। भाई मेरे को तो विराट कोहली का एग्रेशन देख के मजा आ रहा है, बस अब वही एक बार फिर से प्राइम टेस्ट फॉर्म वापस आ जाए, मजा आ जाएगा। सही बात है। ओके गूगल प्ले जसप्रीत बुमराह, सॉरी बुमराह इज अनप्लेएबल। लाइनें सुनो। वली भाई आप लोग बोलते हो पाक आए तो इंडिया खेलने बहुत प्यार करता है इंडियन प्लेयर्स को, फिर जब हारने लगता है इंडिया तो खुश क्यों होते हैं? देखो ये तो आपको भी पता है कि जब पाकिस्तान हारा तो सबसे ज्यादा खुश कौन होता तो है? कौन होता है? ये जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 8 मैचेस 36 विकेट्स, वो 19 की एवरेज, 47 का स्ट्राइक रेट, 154। ही डिजर्व अनदर 5 फॉर टुडे। 36 विकेट्स, सिर्फ 8 मैचेस। ब्रिलियंट स्टैट्स हैं। ब्रिलियंट, बहुत ही जबरदस्त स्टैट्स हैं भाई। भाई अखीर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, मजा आ रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है। टेस्ट क्रिकेट में मजा आ रहा है, यकीन करो मजा आ रहा है। आज के दिन का हर्षित राणा वाला जो बॉल था वो तो अच्छा था, उसके अलावा दूसरा डिसमिसल सबसे अच्छा कौन सा था उमर? यार सबसे अच्छा मुझे लगा है कि एक तो जो विराट कोहली का आउट हुआ है वो अनप्लेएबल बॉल थी, मतलब उस पर कुछ नहीं कर सकता था वो, और मुझे लगता है वो डिलीवरी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा स्टीव स्मिथ की जो बॉल उसने मारा है ना, वो प्लम्ब आउट, अगर टेस्ट क्रिकेट में कोई प्लम्ब आउट हो जाए ना तो इसका मतलब है वो बॉल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी थी। ये मुझे 2 डिलीवरीज अच्छी लगी, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली, बिल्कुल जी अच्छी बॉल थी। हाँ। और जिसको कहते हैं बाकी कौन कौन कैसे आउट हुआ? हाँ भाई बाकी तो सारे बाकी तो सारे के सारे जिसको कहते हैं ना अपनी गलतियों से आउट हुए, हाँ साफ सी बात है। हालांकि ऋषभ पंत बड़ा अच्छा खेल रहा था, वो पैट कमिंस को पता नहीं इसको क्या सूझी थी, क्या शॉट खेलने जा रहा था, तो वहां पे जज्बाती हो गया, गलती कर गया। खैर जो भी है, मुबारकबाद हो भाई, आज के दिन के अंदर इंडिया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बीजीटी का जो ख्वाब है उसको जिंदा रखा हुआ है, सुपर परफॉर्मेंस करके दिखाई, मजा आया देखने का। ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाते रहे। अभी इस दिन के ऊपर बाद में थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।